नमस्कार, स्वागत है आपका परिचर्चा में। आज हमारे बीच एक्सपर्ट बैठे हैं। अभी हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट वैसे लोग जो काम करना चाहते हैं, उनके पास योग्यता क्षमता है, फिर भी काम नहीं मिले, इसको हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी कहते हैं। तो क्या किया जाए जिससे कि बेरोज़गारी दूर हो? और आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बहुत सारे रोज़गार स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे फंड जनरेट हो रहा है, स्टार्टअप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल काम करना चाहते हैं। क्लर्क है तो क्लर्क बनेंगे, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक पीओ, इसी तक सीमित नहीं। अगर हम स्वयं कुछ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी संभावना ज़्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर कोई करना नहीं चाहता है, वो भी टेक्निकल ढंग से। तो हमारे बीच भूपेंद्र सर है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सर सबसे ये गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा सबसे सब वोकेशनल एजुकेशन जो इससे व्यक्ति क्या ग्रोथ की तरफ जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने देखा है कई जगह ऐसी जगह कुछ लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं अपना खुद का, जैसे मोटर बाइंडिंग है, खुद का मोटर बाइंडिंग का उन्होंने शॉप खोल लिया है। इस मोटर बाइंडिंग के शॉप पे उनको इतना काम मिल रहा है कि वो व्यक्ति क्या है, ग्रोथ कर रहे हैं। एग्रीकल्चर है सर, एग्रीकल्चर में आजकल हमारे शासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा दिया जा रहा है। और एग्रीकल्चर एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जिससे थ्रू क्या व्यक्ति ग्रोथ कर सकता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी नहीं कि आपको बीपीएससी या कोई ये सब जरूरी नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे बच्चे हैं और जिनको क्या बीपीएससी पीएससी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन उनका अगर ट्रेंड कहाँ चला जाए वोकेशनल एजुकेशन की तरफ, टेक्निकल एजुकेशन, तो बीपीएससी यूपीएससी के लोगों से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज मेरा ये है, मेरा स्कूलों से भी है कि स्कूल जो है आजकल स्कूलों में क्या हो रहा है सर, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम रखा गया है, यदि स्कूल क्या करे, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम, टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम यदि स्कूल लगा दे, तो जिससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है, ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? कारण ये है कि टेक्निकल एजुकेशन क्या करेगा, बच्चों को ये जो गस्टेड पोस्ट है, कई बच्चे ऐसे जो क्लरिकल पोस्ट, गस्टेड पोस्ट, यूपीएससी ये सब क्लियर करना चाहते हैं, बट क्या कुछ बच्चों में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम या टैलेंट उनमें कम है, जिसके कारण वो क्लियर नहीं कर पाए। तो कम से कम स्कूल अगर टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, तो बच्चे उस लाइन में जाएंगे और उसके उसके कारण उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका जो ग्रोथ है, बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा। तो मेरा यही है कि बच्चों को जो वोकेशनल एजुकेशन है, ये क्या करेगा, बच्चों को अग्रसर होने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। साथ साथ में ये जो ट्रेंड है कि हम बैंक पीओ, यूपीएससी, पीएससी या क्लरिकल जॉब करेंगे, ये ट्रेंड थोड़ा सा कम होगा। और ये जो जॉब्स है, इन पे जो भार आ रहा है, ये भार कम होगा और हमारा देश और प्रगति करेगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। जापान में जैसे बच्चों को शिक्षा दिया जाता है कि कुछ टेक्निकल चीज़ सिखाया जाता है, क्लास 8, 9, 7 बचपन से ही, तो बच्चे वहाँ के आत्मनिर्भर होते हैं और छोटा सा कंट्री होने के बाद जापान पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इंडिया में वैसा किया सकता है। हमारे बीच राकेश सर है। राकेश सर, आप क्या कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, मेरा एक ही चीज कहना है कि आप तभी विकास कर सकते हैं जब आप जॉब लेने पे नहीं, जॉब देने पे विश्वास करते हैं। यदि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी आप कम से कम 2-3 आदमी को जॉब देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका तो ग्रोथ होता है, साथ साथ आसपास के भी ग्रोथ होता है। हमारे जानते ही में 1-2 आदमी ऐसे हैं जो गेहूं में लेकर के आटा चक्की करके पैक करवा करके और मसाला करवा करके वो सप्लाई करते हैं। उससे 3-4 आदमी को वो जॉब भी दे रहे हैं और साथ साथ अपना भी उनका उन्नति है। और इसमें है क्या कि जितना आप मेहनत कीजिएगा उतनी ही आपको प्रोग्रेस होगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिए कि हमेशा जॉब लेने पे नहीं, जॉब देने पे विश्वास कीजिए, वो ज्यादा फायदा है। फायदा इस मायने में है कि देश का प्रगति भी होगा, साथ साथ अधिक से अधिक आदमी को आप जीवन यापन भी करवाइएगा, जो एक बहुत बड़ा पुण्य भी है। किसी का जीवन यापन करवाना एक बहुत अच्छा चीज है। तो इसके लिए अपने आप को हमेशा ध्यान दीजिए कि कुछ भी ऐसा काम कीजिए या कुछ भी ऐसा टेक्निकल एजुकेशन लीजिए या कुछ इनोवेटिव चीज कीजिए जिससे कि आप जॉब क्रिएटर बने। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो जॉब क्रिएटर बनना बहुत बड़ा चीज़ है। अक्सर हम लोग जॉब की तलाश में रहते हैं। हमारे बीच रत्नेश सर हैं, क्या कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि जॉब एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले आज के डेट में हमारे खास करके बिहार राज्य में ऐसा ट्रेंड है कि सब कोई पढ़ लिख के ट्रेडिशनल एजुकेशन प्राप्त करके वो नौकरी, सरकारी नौकरी के तलाश में रहते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, आपका रेलवे, एसएससी के, बैंक पीओ के प्रिपरेशन में रहते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा उनको कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको टैलेंट की कमी होती है, वो सफल नहीं हो पाते हैं। अगर वैसे स्थिति में अगर उनके पास टेक्निकल एजुकेशन हो,
टेक्निकल एजुकेशन इट मीन्स जैसे ITI किए हुए हों, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल ही हो, अगर जो फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो वो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन से फ़ायदा ये है, वो अपना तो एम्प्लॉयमेंट लेंगे ही लेंगे, किसी दूसरे को 2 4 5 आदमी को भी वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल में अगर अच्छा कर गए, डॉक्टर बन गए, अगर उनको सरकारी सेवा में नहीं भी नियुक्ति मिली, तो अगर वो अपना क्लिनिक खोलते हैं तो क्लिनिक खोलने में वो बहुत लोगों को अपने साथ साथ रोजगार दे सकते हैं और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। जहाँ तक है गवर्नमेंट जॉब की, तो सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है, उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमा है। उस सीमा में रहते हुए ही कोई भी गवर्नमेंट, चाहे किन्हीं की भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, उसकी एक सीमा है, उस सीमा में रहते हुए ही वो दिया जा सकता है। जहाँ तक है रोजगार पाने का, अगर टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए, टेक्निकल एजुकेशन बच्चे लें, जैसे ITI हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, और भी छोटे छोटे जो आजकल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाया जा रहा है, अगर वो सब पर ध्यान दिया जाए तो उससे एम्प्लॉयमेंट, अपना तो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा ही, औरों को भी 2 4 5 आदमी को एम्प्लॉयमेंट वो देंगे। तो जॉब क्रिएटर बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन लेना ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपका सराहनीय विचार है। और एक के बच्चों में पर्सनालिटी नहीं हो पाता है, तो हमारे बीच बंटी सर है, पर्सनालिटी की वजह से भी बच्चे मार खा जाते हैं। आज पर्सनालिटी को खोजा जाता है, तो हमारे बीच बंटी सर है। बंटी सर क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आजकल जो देखा जाता है कि बच्चों में खास तौर पे हम लोग ने जो ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा स्टेज फोबिया है। स्टेज फोबिया जैसे मैं बता दूं पहले इसका ये होता क्या है। स्टेज फोबिया जैसे कुछ बच्चों के अंदर आजकल कि देखा जाता है कि वो जो अगर उनको स्टेज पर अगर कभी भी उनको परफॉर्म करने के लिए बोला जाए या कुछ स्पीच देने के लिए बोला जाए, तो उनमें आप देखोगे एक प्रकार का डर बना रहता है। अब सोशल मीडिया का ग्रोथ तो हो गया है, लेकिन जो देखा गया आजकल स्कूल के बच्चों में ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि आजकल अगर उनको स्पीच बोलने के लिए बोला जाए तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, या स्पीच देना हो गया या कोई परफॉर्मेंस हो गया तो उसमें ये मतलब आगे नहीं हो पाते। और इसके वजह से हम लोग जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये बच्चों का नहीं हो पा रहा, वो केवल एक प्रकार से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करने के कारण और मतलब खुद को इंगेज करने के कारण केवल पढ़ाई में, स्टडी में बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ देशों को देखा जाए जैसे जापान को, तो हम लोगों ने देखा है कि जापान के बच्चों में छोटे से छोटे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, स्टेज के बारे में, स्टेज परफॉर्मेंस कैसे दिया जाए, स्पीच कैसे दिया जाए, ये पूरे स्टेप बाय स्टेप स्कूल में ये एक मेन चार्ट ही है। पढ़ाई के अलावा इन सारे चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इंडिया में भी कुछ स्कूल है जहां पर यह ध्यान दिया जाता है। तो ये हम चाहते हैं कि बच्चों को, हम सभी टीचर को ये चाहिए कि पढ़ाई के अलावा बच्चों को कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाए, बच्चों को स्टेज फोबिया से कैसे दूर किया जाए, इसके कुछ तरीके हैं। बच्चों को हमेशा ये कहा जाए कि आप जब भी स्पीच दो तो बिना डरे ये देखो कि सामने जो बच्चे हैं वो भी बच्चे आम बच्चों की तरह हैं और आपकी तरह हैं, तो उनके अंदर का जो डर है उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। बच्चों को हमेशा स्टेज फोबिया दूर करने के लिए बच्चों का समय समय पर प्रैक्टिकल स्पीच करवाया जाए, स्कूल के बच्चों के साथ ड्रिल करवाया जाए और इसको ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है ना, ताकि बच्चों का जो स्टेज फोबिया है वो कम हो। ये दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर एक बच्चे भी स्टेज पर अगर कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो इससे दूसरे बच्चों के अंदर जो उत्साह है, एक्साइटमेंट है, वो बढ़ता है। तो ये बहुत जरूरी होना चाहिए और इसके कारण, ठीक है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगर ये किया जाए तो बच्चे जो है ग्लोबलाइजेशन जो है इससे होगा, बच्चे जहां भी जाएंगे वहां पर स्कूल का नाम रोशन करेंगे और बच्चों के अंदर जो डर है वो खत्म होगा और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ बहुत सारे काम किए जाए, जिसकी शुरुआत स्कूल से हो, घर से हो और बच्चे खुद भी ये काम घर पर करें। थैंक्स अ लॉट। ये था डिस्कशन। आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।